नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में रातों रात बदल गया खेल, डूबने लगे मोदी। बिहार में रातों रात खेल बदल गया, डूबने लगे मोदी। नीतीश कुमार ने संदेश भिजवा दिया कि भाजपा को वोट नहीं देना है। किसे? जेडीयू के कार्यकर्ताओं को। पहले चरण के मतदान में भी यही चीज हुआ था और दूसरे चरण में भी यही हो गया। एक दिन बीच में, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नीतीश का तस्वीर लगा, सुबह तस्वीर लगता है, रातों रात तस्वीर लगती है, और दूसरे ही दिन मोदी और शाह दोनों खेल बिगाड़ देते हैं। तस्वीर तो लगा देते हैं नीतीश के वोट बैंक को अपने तरफ ट्रांसफर कराने के लिए, लेकिन गलती से, कहते हैं ना, बड़बोलापन भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, गलती से कर बैठे भाजपा की सरकार। बस शाम को क्या था, नीतीश कुमार ने पोस्टर बदल दिया और फिर एक्स हैंडल पर दिया कि बस 6 दिन का इंतजार, फिर से नीतीश सरकार, यानी कि नीतीश की ही सरकार बनेगी। अब तो पहले चरण के मतदान में नीतीश का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तीसरे नंबर पर जा रही है, और दूसरे चरण में नहीं हो रहा है तो फिर चौथे नंबर पर। और सर्वे भी यह बता रहा है, ताजा रुझान बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों चरण को मिला करके 45-46 के पास अटक झटक लटक रही है। जैसे मोदी जी कर रहे थे, अटक झटक लटक, तो खुद लटकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डूब तो रही है मोदी की नाव, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में नीतीश की पुलिस को नीतीश की जो पुलिस है, खेल नहीं करने देगी मोदी को। मोदी जो खेल करना चाह रहे हैं बिहार के अंदर, जिसके लिए अमित शाह डेरा डाले हुए थे, या गुजरात के 10 IAS अफसर जो आए हुए हैं, वोट चोरी, हेरा फेरी, बदला बदली, पहले चरण में यह लोग कामयाब नहीं हुए। इसीलिए स्ट्रांग रूम के अंदर जो ईवीएम रखा हुआ है, उसको फेर बदल करने की चुनाव आयोग की मदद से की जा रही है। लेकिन 11 तारीख को वोट पड़ेगा, फिर पहले चरण वाला फार्मूला कि नीतीश के वोट उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। नीतीश के वोट उधर ट्रांसफर होने का मतलब है कि भाजपा भी लटकेगी और चिराग पासवान का दिया बुझेगा। और नीतीश के अधिकारी अभी तक भाजपा को सहयोग नहीं किए हैं इनके मकसद में कामयाबी। इसीलिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी मुसीबत में भाजपा पड़ गई है और मोदी के लिए आन बान और शान, डू एंड डाई जो कहते हैं, वह समय आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने अपनी प्रशासन को तो कहीं ना कहीं आदेश दे दिया, इसीलिए मदद नहीं हो रही है। चुनाव आयोग भी नहीं कर पा रहा है कुछ, क्योंकि वह गलत, वह निष्पक्ष कर रही है कि आपका भी नहीं उनका भी नहीं, जो जनता ने किया वही। ऐसे में हेराफेरी कैसे होगी? चुनाव आयोग ने वोट प्रतिशत बढ़ा दिया। अब दूसरे चरण में कितना बढ़ाता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार में नीतीश ने मोदी को दिया चुनौती, बीजेपी की सरकार बना करके दिखाओ। नीतीश ने अब यह चुनौती मोदी को दे दिया है कि दम है तो भाजपा की सरकार बना करके दिखा दो। और नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की या चुनाव आयोग की बधिया राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा करके बना दिया है। भागते फिर रहे लोग, मुंह छिपाने का जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन बिहार जीतना इसीलिए चाहते हैं कि जो दाग लगा है उस पर पर्दा लगा दो। और बिहार जो नीतीश कुमार चुनौती दे रहे हैं कि भाजपा को कि अपनी सरकार बना के देखो, दिखाओ, जो मोदी और शाह बार बार कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार, वह साफ है कि बगैर नीतीश के प्रशासन के सहायता का हो नहीं सकता। और राहुल गांधी ने जब कह दिया कि केंद्र में भी सरकार बनने जा रही, तो उस प्रशासन को यह भरोसा हो गया कि नीतीश इधर जाते हैं इंडिया में तो मोदी सत्ता में रहेंगे ही नहीं, तो हम
सही रहे, हम क्यों इधर उधर हेराफेरी करें। तो अब मोदी के सूरज ढल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में हो गया 30+ सीटों का खेल, 30+ सीट का खेल हो गया। अब असुद्दीन ओवैसी सीमांचल के अंदर जो अपना परचम बार बार आकर के लहरा रहे थे और मोदी इस्तेमाल कर रहे थे उनको, असुद्दीन ओवैसी को इस बार मुस्लिम समाज अस्वीकार कर दिया। बोला ना भैया, आप बीच में टांग ना आ रहा हो, नहीं तो निपटा देंगे। इस बार परिवर्तन करना है, आप सरकार थोड़ी बना पाओगे। आपको तो इंडिया वालों ने लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि भाजपा के बी टीम का टैग असुद्दीन ओवैसी को के पार्टी AIMIM को लग गया है। और बिहार तंग है, SIR से अपना वोटर कार्ड भी खो चुका है, तो अब मोदी की सुनने को तैयार नहीं है। तो सीमांचल के अंदर 24-25 सीटें जो 28 सीटों के आसपास जो हैं, या दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, आप दर्शक याद कीजिए, मैंने बोला था कि 44 सीटें ऐसी हैं तकरीबन जो मुस्लिम समुदाय फैसला करता है किसकी हार किसकी जीत होगी। 45 to 48% आबादी है, उसमें 30 सीटें तो शिफ्ट हो गई रातों रात। अब यह इंडिया गठबंधन को सीधे जा रही है। यह इंडिया गठबंधन को जाने का मतलब हुआ कि भाजपा के बुरे दिन। बेगूसराय की सीट इंडिया कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, जो गिरिराज सिंह की सीट थी, भाजपा की सीट थी। पटना के अंदर एक सीट कांग्रेस निकालती हुई नजर आ रही है, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। यानी कि 30 सीट को खेल करने में प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कामयाबी हासिल की है, और पप्पू यादव का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी तरफ बिहार में भाजपा डूब गई, 40 सीटों पर सिमट रही है। अब अगर ताजा रुझान जो आ रहा है कि 93 से 99 सीट पर एनडीए गठबंधन पूरा सिमट रहा है, जिसमें नीतीश कुमार का भी है। अब नीतीश कुमार को इसमें 40 सीटें आ रही हैं। कितना? 40 सीट नीतीश कुमार को। तो 40 सीट नीतीश को आ रही है, 99 में 40 निकाल दे तो 59 पर आ जाती है एनडीए। तो 59 में 50 सीटें तो भाजपा को आ रही है, 46 से 50 सीटें। तो चिराग पासवान कहां है फिर? चिराग पासवान तो गायब हो गए। फिर जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, तो जीतन राम मांझी के कुछ तो आएंगे ही, या हो सकता है चारों आ जाए, और चिराग पासवान का तो एक भी नहीं था और आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि एनडीए खत्म, और बिहार में खत्म, तो मोदी की कुर्सी भी खत्म, कहां से बचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ 40 सीट पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी, बिहार में सिमट रही है, यह रुझान बता रहे हैं। तो नीतीश ने चल दिया दांव, मोदी की कुर्सी नहीं बचेगी। जब 40 सीट बिहार में आएगी भाजपा की, या 50 के नीचे आ जाती है, यानी कि एक बार फिर मोदी ब्रांड पर धब्बा लग जाएगा, हार का मुहर लग जाएगा। ऐसे में आरएसएस एक्टिव हो जाएगा, और जब आरएसएस एक्टिव होगा, इधर नीतीश पलटी मार जाएंगे। तो जब मोदी का ग्राफ और भी ब्रांड खत्म हो रहा है और आरएसएस हावी होगा, तो लल्लन सिंह जैसे लोग बीच में जाकर के क्या लटकेंगे झटकेंगे। अपनी सांसदी उन्हें बचानी है तो नीतीश के साथ ही रहना पड़ेगा, मोदी के साथ जाकर के नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अंगूर गुच्छे में जब तक है वह सुरक्षित है, और गुच्छे से निकलता है तो सड़ जाता है, टूट के नीचे गिर जाए तो सड़ जाता है। वही हाल लल्लन सिंह का हो रहा है कि मोदी की सरकार अगर चली जाएगी, या लल्लन सिंह ने नीतीश को छोड़ करके निकल गए, भाजपा के साथ आ गए, तो नीतीश का क्या, लल्लन सिंह का क्या होगा। और दूसरी चीज, पार्टी छोड़ के आए तो उन्हें सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा। भाजपा में मिलेंगे तो भाजपा का
सस्ता लेंगे तो वो जेडीयू से है सांसद, इस्तीफा देना पड़ेगा दरबदल कानून के तहत। तो सांसद ही कैसे गवा दे इंडिया गठबंधन, तो फिर सरकार बनाएगी। तो एक नई मुसीबत में नरेंद्र मोदी की कुर्सी को दांव पर लगा दिया है नीतीश कुमार ने अपने चतुराई से। नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचती नजर नहीं आ रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।